बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्लॉग वीडियो। टाइम में मेरा सिर्फ व्लॉग में ये है कि मैं आप लोगों का ना कि मैंने एक बयान लेके आया हूँ तारिक मसूद का, तो मैं आप लोगों को शेयर किया करूँगा। भाई तारिक मसूद को सिर्फ बयान ये कि टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हर ज़माने में लड़के, बच्चे, बड़े जो भी गुनाह हो, कि वो जो बंदे नमाज़ नहीं पढ़ते, जिन लोगों से गलती से या कोई जानबूझ के नमाज़ छोड़ देते हैं, उनको चाहिए कदर नमाज़ अदा करें। इन टॉपिक पे बात हो रही है। तारिक मसूद ने कहा है, आप सुनिएगा। भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ, मैं बनाता रहा हूँ, अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ में पढ़ता हूँ, लेकिन कब अगर मुझे वक्त मिलता है ना मैं पढ़ता हूँ। मैं अगर नहीं मैं वक्त नहीं मिलता कभी कभी मैं कज़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में नमाज छोड़ने से बड़ा, शिर्क के बाद नमाज छोड़ने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। तो नमाज क़ज़ा कर देना मामूली जुर्म नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो तहक़ीक़ उसने कुफ्र किया। और नमाज के अलावा, नमाज तर्क करने के अलावा कोई जुर्म ऐसा नहीं है जिसको अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा में से किसी इमाम ने कुफ्र समझाओ। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक जानकर नमाज छोड़ने से इंसान काफिर हो जाता है। तो कोई भी जुर्म ऐसा नहीं है जो करने से आप काफिर हो जाते हो, लेकिन नमाज एक ऐसा जुर्म है, नमाज छोड़ना, कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के नज़दीक काफिर हो जाता है इंसान। अगरचे जुमहूर का ये मज़हब नहीं है। जुमहूर का मज़हब ये है कि कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। तो किसी की अगर रोज़ाना फजर की नमाज क़ज़ा हो रही है तो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। इसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, उन असबाब पे गौर करना चाहिए कि क्यों जो है नमाज क़ज़ा हो रही है, उन असबाब के इज़ाले की कोशिश करनी चाहिए। अगर उठने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है तो अलार्म वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी ऐसा तरीक़ा हो। बहरहाल ये कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है। और जब तक इस्लाह नहीं होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नाम अन सलातिन, कि जो भी नमाज नींद की वजह से रह जाए या भूले से रह जाए तो जैसे ही याद आए उसी वक्त उसको पढ़ना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही फिर उसका वक्त है। नमाज़ों के क़ज़ा करने से मुताल्लिक़ ही अगला सवाल है। बिनत अब्दुल्ला ने पूछा है ये सवाल कि जो नमाज़ें बिला उज़र छोड़ दी जाएं, क्या उनकी क़ज़ा नहीं होती? जो नमाजें बिला उज़र छोड़ दी जाएं उनकी क़ज़ा करना वाजिब है। आजकल ये भी एक मसला बहुत चल रहा है क़ज़ाए उम्री का। बाज़ लोग ये कहने लगे हैं कि अगर आपके ज़िम्मे बहुत सारी नमाजें रह जाएं तो फिर उनकी क़ज़ा नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। और कमाल की बात यह है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो दलील मांगते हैं हमसे, यानी उलमा से दलील मांगते हैं कि क़ज़ाए उम्री के सबूत पर कोई हदीस बताओ। तो ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो शख्स दावा करता है दलील उसके ज़िम्मे है। तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जो दावा करता है दलील उसके ज़िम्मे है। हमारे पास कुरान और सुन्नत में जो मिसालें मिलती हैं रमज़ान के रोज़े के बारे में या फ़र्ज़ नमाज के बारे में, तो सीरत नबवी से भी और कुरान से भी हमें ये पता चलता है कि कुरान ने भी कहा कि अगर रमज़ान के रोज़े छूट जाएं फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो बाद में उसकी क़ज़ा करो। मुसाफिर के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ग़ज़वा खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजें छूटी थी, इसलिए कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत जंग में नमाज कैसे पढ़नी है ये मालूम नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बारिश थी तो आप नमाज नहीं पढ़ सके, तो 4 नमाजें क़ज़ा हुई। तो सिर्फ तौबा को काफ़ी नहीं समझा गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाजें 4 पढ़ी हैं। अब अगर कोई कहता है 4 नमाजें तो सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होंगी, वो क़ज़ा करनी पड़ेंगी, लेकिन 4000 नमाजें अगर हों तो उनकी क़ज़ा नहीं है, वो तौबा से ही माफ़ हो जाएंगी, तो उसके ज़िम्मे है कि वो दलील पेश करे कि कौन सी हदीस में है। बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि नमाजें जब ज़्यादा हो जाएं तो उनको पढ़ने में हरज है और तंगी है, लिहाजा किसी को इतना मुकल्लफ बनाना कि वो 10 साल या 15 साल की नमाजें पढ़े, तो ये तो इस्लाम इतना मुश्किल मज़हब नहीं है। इसका जवाब ये है कि अगर उसको उलमा ये फतवा देते ना कि 10 साल की नमाजें एक दिन में कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो यकीनन तंगी थी। अगर 10 साल की नमाजें 10 साल में कंप्लीट करना ज़रूरी है तो फिर ये तंगी नहीं है। तो उलमा ये नहीं कहते कि 10 साल की नमाजें एक दिन में पढ़ें, आप रोज़ाना एक दिन की क़ज़ा उम्री पढ़ लें।
बहरहाल इस पर सदियों से उम्मत का इजमा रहा है कि नमाजें अगर आपने छोड़ दी हैं तो जब तक आप कज़ा नहीं करते उस तौबा करना भी ज़रूरी और उनको लौटाना भी ज़रूरी, ये पूरी उम्मत का इस पर इजमा रहा है। तो इसके खिलाफ अगर कोई इस ज़माने में फतवा देता है तो वो फतवा काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि जब एक मरतबा जब किसी मसले पर इजमा हो जाता है तो फिर उसकी मुखालफत नस्स क़तई की मुखालफत होती है। तो इसलिए नमाजें जानकर छोड़ी हों या भूले से छूटी हों या नींद की वजह से रह गई हों, तौबा भी ज़रूरी है और उनकी क़ज़ा भी ज़रूरी है। बाज़ लोग ये भी फ़र्क करते हैं कि हदीस में तो हमें किसी उज़र से नमाज छोड़ी हो तो उसकी क़ज़ा का तज़किरा मिलता है, जानबूझकर नमाज छोड़ी हो इसकी क़ज़ा का तो तज़किरा नहीं मिलता। तो याद रखिए कि जब भूले से नमाज जिसमें इंसान का अपना कसूर नहीं है वो तौबा से माफ़ नहीं है बल्कि उसमें क़ज़ा ज़रूरी है। तो जानबूझकर नमाज अगर किसी ने छोड़ दी तो वो सिर्फ तौबा से कैसे माफ़ होगी, वो तो बतरीक़े औला उसमें आप पर लाजिम है कि आप उसकी क़ज़ा भी पढ़ें और उसकी तलाफ़ी भी करें। ये तो बतरीक़े औला, कुरान में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने बयान कर दी और बाज़ बयान नहीं की, जो बयान नहीं की वो बाज़ दफ़ा बतरीक़े औला उसमें दाखिल होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान में आता है वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालिदैन को उफ़ मत करो। अब अगर कोई कहे जूते मारना जायज़ है, कुरान में तो उफ़ का जिक्र है कि उफ़ मत करो, हम ये कहेंगे कि जब उफ़ हराम है जिससे तकलीफ कम होती है तो वालिदैन को मारना पीटना उससे तो तकलीफ ज्यादा होती है, वो तो बतरीक़े औला हराम है। तो हम ये कहते हैं कि जब भूले से नमाज छूट जाए उसकी क़ज़ा को आप मानते हैं, जानकर नमाज छोड़ी हो तो वो सिर्फ तौबा से कैसे माफ होगी, उसमें तो क़ज़ा बतरीक़े औला जरूरी है। तो इसलिए ये जो आजकल दलाइल दिए जाते हैं ना क़ज़ा उम्री के साक़ित होने के, ये दलाइल गलत हैं, इन पर एतमाद करना इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। क़ज़ा नमाजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और बाज़ लोग जो कहते हैं ना तौबा से सब माफ़ हो जाता है, यकीनन जुर्म माफ़ होता है लेकिन उसकी आपको तलाफ़ी करनी पड़ती है। इसकी मिसाल है आपने किसी के पैसे चुरा लिए तो आप तौबा भी करेंगे और उसके पैसे भी वापस करेंगे आप, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा आपको। अगर वो कह दे कि मुझे पैसों का मुतालबा नहीं है, मैंने हदिया कर दी है आपको, तो जब तक वो जिसका हक है ना उसका हक नहीं लौटाएंगे तो माफ़ी मोतबर नहीं होगी। तो नमाजें अल्लाह का हक हैं, जब तक आप अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं देंगे तो उस वक्त तक हक अदा नहीं होगा। या तो आपके पास मुआफ़ी की कोई दलील हो, तो दलील आपके ज़िम्मे है कि नहीं अल्लाह ने अपना हक माफ़ कर दिया, नमाज वाला आपने जानकर क़ज़ा कर दी तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो ऐसी कोई हदीस अगर आप पेश कर सकते हैं, कोई ऐसी कुरान की आयत कि नमाज बगैर पढ़े माफ़ हो जाती है, तो फिर हम उसको तस्लीम करेंगे। तो इसलिए मैं आखिर में अपनी बात को लौटाता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि क़ज़ा उम्री के सबूत पर कोई कुरान की आयत या हदीस पेश करो, तो ये उनका मुतालबा गलत है। मुतालबा यूँ होना चाहिए कि क़ज़ा उम्री वाजिब नहीं है, सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाएंगी नमाजें, इस पर कुरान की कोई आयत या अहादीस पेश की जाए। तो जब तक ऐसी कोई रिवायत नहीं है तो महज अपनी अकल से उन नमाजों को माफ़ कर देना ये शरीयत पर ज़्यादती है। आपने देखा होगा, तारिक मसूद का बयान सुन लिया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो का लाजमी शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियो भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बोल रहा हूँ कि ये मैं पहले ब्लॉग में ज़्यादातर आप लोग अच्छा बयान सुनाऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।